अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार पकौड़े बनाने जा रहे हैं। इसका नाम है आलू और पालक के पकौड़े। तो सबसे पहले काम जो हमने यहाँ पे करना है, हमने जो इसका बैटर सा बनाना है, बोल लीजिए उसमें आप डालेंगे आलू। ये मेरे पास आधा किलो है, इनको इस तरीके से मैंने चॉप कर लिया था। बीच में आप डालेंगे 3 हरी मिर्चें और बीच में जाएंगे 2 दरमियाने साइज़ के प्याज। फाइनली स्लाइस कीजिएगा उसमें कि ज़रा अच्छे खस्ता बनते हैं फिर आपके पकोड़े, ठीक है। और उसके बाद जो मेथी है, इस पॉइंट पे आप फ्रेश अगर डालना चाहते हैं तो एक बंच छोटी गुच्छी जो है उसके सिर्फ पत्ते तोड़ करके डाल सकते हैं। मेरे पास आज नहीं है तो मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि आप इसको ड्राई के साथ भी कर सकते हैं। तो हाफ कप मेरे पास यहाँ पर कसूरी मेथी हो गई। उसके बाद बीच में जिसके चंद मसाले हैं वो है ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा मसल के डालिएगा। इसी तरह 1 टीस्पून सूखा धनिया है, इसे भी मसल कर डालेंगे। एक के दो हिस्से हो जाते हैं, ज़रा अच्छी इसकी खुशबू आनी शुरू होती है। और 1/4 चम्मच अजवाइन है मेरे पास। ये हो गया। नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर है। गरम मसाला मेरा होममेड है 1 टीस्पून, ये जाएगा। और इन चीज़ों को डाल करके पहले आपने मिक्स कर लेना है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook-with-faiza.net पर ले जाएगा। उसके बाद आप डालते हैं इसमें हरा धनिया, 1 मुट्ठी भर डाल दें, ठीक है। इसको भी यहीं पे मिक्स कर लें और थोड़ा सा प्रेशर दे करके मिक्स कीजिएगा। उसमें होता है कि जो प्याज है उसका जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ हो जाता है, तो फिर ये कि आपका एक हिसाब हो जाता है कि आपने कितना पानी डालना है। पकौड़े में ज़्यादा पानी डाल दें तो फिर उसका बैटर बहुत पतला सा हो जाता है और पकौड़े मोटे और भारी बनते हैं, ठीक है। बेसन इसमें जाएगा 1 कप भरकर है। चावल का आटा इसमें जाएगा 2.5 टेबल स्पून। पहले इन चीज़ों को मिक्स करते हैं। उसी समय मैंने आपसे कहा है यू प्रेशर दे करके, ताकि आपको महसूस हो कि आपने इसमें फिर कितना पानी डालना होगा पकौड़े का बैटर बनाने के लिए। मिक्स करने के बाद अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लें। उसी तरह से मैंने आपसे कहा है थोड़ा दबाव देना है। आपने ये देखें प्रेशर के साथ में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। सिर्फ इतना ही आपने पानी डालना होता है कि जो आपका मिक्सचर है जो आप उसको तेल में डालें तो वो बिखरे नहीं, बस। उससे ज़्यादा डालते हैं तो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है और साथ साथ कहती रहती हूँ कि फिर आपके पकौड़े भारी बनते हैं। ठीक है, बहुत ही कम पानी डाला था मैंने आपके सामने, ठीक है। इतना कि ये देखें जब आप इसको मिक्सचर को उठाएं और इसको तेल में डालेंगे तो ये बिखरेगा नहीं, ये स्टिक कर रहा है, ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो ये इसका हिसाब होता है। अब तेल को करते हैं अच्छे से गर्म और फिर इसके बनाते हैं अच्छे से पकौड़े। अब आपने तेल को करना है अच्छे से गर्म। टिप्स सुन लीजिएगा, तेल ठंडा होगा, जो आपका पकौड़े का बैटर होता है, ठीक है, वो नीचे जाके बैठ जाता है, तेल को अब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत से इश्यूज होते हैं। इसलिए सबसे पहले काम ये होता है कि आप जब तेल गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो हाथ महसूस करते हैं तो इसमें से हीट महसूस होती है, तो ये आपको चलता है तेल से गर्म हो गया। अब यहाँ पर आप एक चमचे की मदद से डाल लें या हाथों के साथ, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। इतने छोटे बाइट साइज में बना रही हूँ। ये देखें गर्म तेल में आप इसको डालते हैं। बहुत हॉट ऑयल होना चाहिए। उसके बाद आप इसको मीडियम पर ले जाते हैं ताकि इवनली आपके जो हैं पकौड़े कुक होते हैं। ज़्यादा नहीं डालिएगा, जितनी स्पेस है उतना ही, एक दूसरे के ऊपर नहीं डालेंगे। और उसके बाद इसको मीडियम फ्लेम पर रख कितना कुक करेंगे कि अच्छे से गोल्डन और क्रिस्प हो जाएंगे और जो बीच में हमारी आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएंगे, ठीक है। बीच बीच में आपको मैं दिखाती भी रहूँगी। तो देख लें यहाँ पर जो है माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गए। और ये देखिए, ठीक है, कितना इसका खूबसूरत सा कलर आ गया। और ये बिल्कुल जिस तरह बाज़ार से आपको मिलते हैं ये वैसे होते हैं। जो एक मोटा और भारी सा होता है ये वैसे नहीं बनते। इसलिए आपको बता दिया कि पानी बहुत तरीके से डाला जाता है। तो इन तमाम को निकाल करके पेपर टॉवल पे रखते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए। फिर इसको हम डिश आउट करेंगे
तो सबसे पहले जो बाकी का बैटर है वो भी तैयार करें। इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा। इमली की मीठी चटनी हो जाए, पुदीने की चटनी, केचप, स्वीट चिली सॉस, जो आपका दिल चाहे। तो ये आपको मैं दिखा भी देती हूँ, ये देखें, ठीक है। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं, ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। तो रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट और iscookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।